नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की हर आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प हो रही है। आज की वीडियो भी बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। रमशा वापस पाकिस्तान आ चुकी है। फैज़ान ने रमशा के वापस आने के तमाम अखराजात हादिया का जेवर बेचकर अदा कर दिए हैं। अभी बेचारी हादिया को इस बात की खबर दूर दूर तक नहीं है कि फैज़ान उसके साथ मोहब्बत का ढोंग कर रहा है। रमशा की माँ रमशा को कहती है, बहुत हो गया रमशा, अब फैज़ान को कह दो कि इस तरह कब तक चलेगा। उसे फैसला करना है कि वो हादिया और तुम में से किसी एक को चुने। सीधी तरह हादिया को तलाक दे और तुमसे शादी कर ले। मैंने कह दिया है बस। अगर तुम उससे बात नहीं कर सकती तो मैं करूँगी। उसने हम लोगों को क्या समझ रखा है, हम इतने भी गिरे पड़े लोग नहीं हैं। रमशा कहती, अम्मा ज़रा संभल कर काम लो, अगर ये मुर्गी भी हाथ से निकल गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। रमशा की माँ कहती है, ये सब तेरी बेवकूफ़ी से हुआ है। 2 करोड़ रुपए की रकम थोड़ी नहीं थी, मगर तेरी बेवकूफ़ी ने उसे चंद महीनों में उड़ा कर रख दिया। इन बिगड़े हुए सरमायादारों के बेवकूफ़ अय्याश बच्चों को जितना लूट लो उतना ही कम है। तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही अपनी टेढ़ी उंगलियां दिखाना होंगी और तुम भी समझ लो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करती जाओ। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तुम्हारे जिस्म की 4 दिन की रोशनी है। जब तुम्हारी चमक दमक ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देगा। हम जैसी औरतों का ठिकाना नहीं होता। जिस तरह हमारे ठिकाने बदलते हैं इसी तरह हमारे शिकार भी बदलते रहते हैं। एक आता है और दूसरा जाता है। रमशा खामोश थी। इतने में रमशा के घर की बेल बजती है। अम्मा तू खामोश हो जा, फैज़ान आ गया है। रमशा दरवाज़ा खोलती है। फैज़ान कहता है, रमशा तुम नाराज़ हो, इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, मगर तुम तो मुझे इस तरह से मिल रही हो जैसे हमारी कोई जान पहचान ही नहीं है। ना कोई गर्मजोशी, ना कोई स्पेशल तैयारी। लगता है तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। रमशा कहती है, तुमने भी हमारी खबर नहीं ली, ये भी ना सोचा हम माँ बेटी दियारे गैर में किस हाल में होंगे। फैज़ान कहता है, रमशा मैं तुम्हारे पास गया तो था। रमशा कहती है, हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारा मतलब तो निकल गया था। तुमने तो अपनी सारी हसरतें पूरी कर ली थी, मगर बाद में तुमने एक फ़ोन करके मेरी खबर तक ना ली। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही अनजान कर दिया। तुम कौन और मैं कौन, हादिया ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। अभी भी क्यों आए हो, उसी के पास रहते। वो तुमसे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है ना, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। वो हर वक्त तुम्हारे नाज नखरे उठाती है और तुम पता नहीं उस पर कितना खर्चा करते होगे। राज़ी कहता है, हाँ ये सच है कि तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और मेरे नाज नखरे भी बहुत बर्दाश्त करती है। कभी शिकवा भी नहीं करती, तुम्हारी तरह लड़ती भी नहीं है और ख़र्चा तो उसका बिल्कुल भी नहीं है। जानती हो तुम्हारे वापस आने के अखराजात कहाँ से हुए हैं? हादिया का जेवर बेचा है और वो भी उसके माँ बाप का दिया हुआ। मगर देखो मैं फिर भी तुम्हारी चौखट पर खड़ा तुम्हारे नाज नखरे और तुम्हारी जली कटी बातें सुन रहा हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं यहाँ आता ही ना। रमशा की माँ कहती है, ज़रा सा रमशा ने शिकवा क्या किया और तुम नाराज़ हो गए फैज़ान बेटा। मगर अब तुम भी फैसला कर लो कि तुम्हें रमशा और हादिया में से किसी एक को चुनना है। हादिया को तलाक दो, फारिग करो उसे और रमशा से शादी कर लो ताकि ये भी अपने घर की हो जाए और मेरे सर से बोझ उतर जाए। फैज़ान कहता है, मगर मेरे लिए अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। हादिया बाबा के दोस्त की बेटी है, बाबा उसे बहुत चाहते हैं। मैं उसे अभी तलाक नहीं दे सकता। आप खुद सोचें, अगर मैंने उसे तलाक दे दी बाबा तो मुझे घर से निकाल देंगे, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं बचेगी। क्या आप अपनी बेटी के लिए कंगाल दामाद को कबूल करेंगी? आपकी बेटी मेरे साथ गुजारा कर लेगी? रमशा कहती है, तुम अजीब बुज़दिल किस्म के आदमी हो, हर काम बाप से पूछ कर करोगे, मुझसे शादी तो कर सकते हो ना। फैज़ान कहता है, अच्छा मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। दूसरी तरफ शीना फैज़ान को फ़ोन करती है, फैज़ान तुम कहाँ हो, आज ऑफिस भी नहीं गए। तुम्हारे बाबा का पारा बहुत हाई है, हर वक्त मुझे तुम्हारी वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। तुम सुधरोगे कि नहीं? फैज़ान फ़ौरन आकर हादिया को शॉपिंग करवाता है।
हादिया भी बहुत खुश होती है क्योंकि फैज़ान हादिया को काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था। सफदर के पूछने पर फैज़ान कहता है कि मैं आज हादिया के साथ था बाबा। आपको भी शिकवा रहता है कि मैं हादिया को खुश नहीं रखता, लेकिन मुझे एहसास है कि हादिया मेरे लिए एक बहुत अच्छी बीवी साबित हुई है। पापा आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। हादिया मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। शीना भी सफदर को कहती है आप भी नताशा को माफ़ कर दें, आपकी इकलौती बेटी है। मगर सफदर कहता है नहीं, मैं नताशा को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। आइंदा तुम नताशा की इस घर में कोई बात नहीं करोगी। पता नहीं तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि वो घर से भाग कर गई है। रमशा एक बार फिर फैज़ान को फ़ोन करती है। फैज़ान कहता तुम मुझे प्रेशराइज़ करना बंद करो, ऐसा ना हो कि मैं हादिया को चुनकर तुम्हें फारिग कर दूं। रमशा एक बार फिर फैज़ान को फ़ोन करती है। फैज़ान कहता है तुम मुझे प्रेशराइज़ करना बंद करो, ऐसा ना हो कि मैं हादिया को रख लूं और तुम्हें फारिग कर दूं। रमशा फ़ोन पर कहती है अगर फैज़ान तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा तमाशा पूरी दुनिया के सामने बनाकर रख दूंगी। फैज़ान फ़ोन बंद कर देता है। बेवकूफ़ लड़की फैज़ान को चैलेंज कर रही है। हादिया अपने कमरे में सो रही थी। फैज़ान हादिया को देखकर हंस रहा था। बेवकूफ़ लड़की आज कितनी खुश थी, मैंने ज़रा सा प्यार किया सब कुछ भूल गई। इस बेचारी को तो ये भी पता नहीं कि मैंने इसका सारा जेवर बेच दिया है। हाँ, एक मुश्किल ज़रूर होगी। जब इसको पता लगेगा कि इसका जेवर गायब है तो काफ़ी बड़ा धमाका करेगी। फैज़ान सोच तब क्या होगा। अगर खुदा ना खास्ता बाबा को पता लग गया तो गज़ब हो जाएगा। वैसे अगर हादिया से मैं इसी तरह प्यार का ढोंग करता रहूं तो बाबा तो बहुत खुश होंगे। क्यों ना इसे ढाल बनाकर इस्तेमाल करता रहूं। इस तरह से बाबा भी खुश, हादिया भी खुश। मेरे दिन रात रमशा के साथ गुजरेंगे। उसे तो सिर्फ दौलत ही चाहिए। फैज़ान रमशा से बात कर रहा होता है। राज़ी फैज़ान को रमशा से बातें करते हुए देख लेता है। राज़ी कहता है फैज़ान हादिया बहुत अच्छी लड़की है, यकीनन वो तुम्हारे पास किसी नेमत से कम नहीं है। और रमशा जैसी बाजारी लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करती है। हादिया को तुम धोखा दे रहे हो, उसकी ज़िंदगी से खेलना बंद करो। राज़ी कहता है तुम मेरी नज़र में हमारे मुलाजिम हो जो कि मेरे बाप से तनख्वाह लेता है। राज़ी कहता है फैज़ान तुम भी मत भूलो कि तुम भी इस कंपनी में मुलाजिम हो और तुम भी तनख्वाहदार हो। मालिक होने का ये भी मतलब नहीं कि तुम कंपनी के बनाए हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी करो। मैं मामू जान से तुम्हारी शिकायत करूँगा और ये भी बताऊँगा कि तुम अभी तक रमशा को भूले नहीं हो। नाजरीन, फैज़ान हादिया के साथ ही आंख मचोली कई दिनों तक खेलता रहेगा। हादिया को राज़ी भी फैज़ान के करतूतों के बारे में बताएगा और हादिया इस इल्ज़ाम को गलत समझेगी और राज़ी फैज़ान को और रमशा को रंगे हाथों पकड़वाएगा और हादिया पर यह राज भी खुल जाएगा कि उसके जेवर बेचकर उसके पैसे फैज़ान ने रमशा पर खर्च कर दी हैं। इसके बदले में फैज़ान राज़ी और रमशा पर भी इल्ज़ाम लगाएगा। नाज़रीन, ये वाक़यात आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। ये ड्रामा अपनी लास्ट एपिसोड तक बहुत दिलचस्प रहेगा। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।